हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने हेल मेकर के 6 एपिसोड को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज हेल मेकर के 7th एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को जो कि अपनी लाइफ में कह रहा होता है, अगर किसी में हिम्मत है, अगर कोई इतना दम रखता है कि जो मुझे मार सके, तो मेरे दिए गए एड्रेस और नंबर पे मेरे घर आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बिजनेसमैन को जो कि अपने दो पार्टनर के साथ उस स्ट्रीमर के घर जा रहा होता है उसको मारने के लिए। तभी हम देखते हैं विक्रम, रिया और डिटेक्टिव जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डिटेक्टिव विक्रम से पूछता है कि क्या तुमने वो सारे नोट्स पढ़ लिए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। तभी विक्रम कहता है कि हाँ, मैंने सारे पढ़ लिए, मुझे सब कुछ लर्न हो चुका है। ये बात सुनते ही डिटेक्टिव कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो चलो, इसी खुशी में मैं तुम दोनों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम मना मत करना। तो मैं तुम्हें देता हूँ, ये देखो, ये है वॉकी टॉकी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, प्लीज एक्सेप्ट करो इसे। और इसकी हेल्प से तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पे अगर तुम्हें कोई भी डीमन लगा या कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम हुई, तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम दोनों ही बता सकते हो। तो चलो हम उसके पास चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उन सभी डीमंस को जो भी वहाँ पर होंगे विजुअली कंफर्म करना होगा कि वो दिखते कैसे हैं और उनके क्या पाप हैं जिससे कि उनकी चाबी एक्टिवेट हो सकती है। तो हमें सब कुछ ध्यान से करना होगा। और हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सरवाइव कर सके। अगर हम लास्ट तक सरवाइव कर सकेंगे, मतलब तुम में से कोई या मैं ही क्यों ना, तो हम लास्ट में जीत जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लड़ना नहीं है, हमें लास्ट तक बचे रहना है। अगर कोई और डीमन आपस में लड़ रहा है तो उनको लड़ने दो, लेकिन उनके बीच में मत जाओ, नहीं तो हमारे मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये बात सुनते ही रिया कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, यार वैसे तो हमारी गेम का मतलब तो यही है ना कि हमने दूसरे डीमंस को मार के, मतलब कि उनको नरक में भेजना है, तो आप ऐसा कह रहे हो। तभी वो डिटेक्टिव उसे बताता है, देखो अगर वो आपस में लड़के मर जाएंगे और हमारी पावर लास्ट तक बची रहेगी तो हम जीत सकते हैं ना, तो थोड़ा सोचो। तभी रिया कहती है, हाँ तुमने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं उस बिजनेसमैन को जो कि अपने दोनों नमूनों पार्टनर्स के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। तभी वो मोटा और वो गर्ल उस बिजनेसमैन से कहती है कि क्या क्या अंदर जाना जरूरी है, हम ना जाए तो चलेगा नहीं। तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि मैंने अभी 2-3 दिन ही हुए हैं एक हेल बिल्डर को नरक में भेजा, जिसके कारण मुझे एक एडिशनल पावर मिली है। इसका मतलब ये है कि हम जितने ज्यादा लोगों को, मतलब कि जितने ज्यादा हेल बिल्डर्स को मारेंगे यानी कि नरक में भेजेंगे, हमें उतनी ही पावर्स मिलेगी। तभी वो दोनों ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमें इस बिजनेसमैन के चंगुल से बचना है तो हमें अंदर जरूर जाना चाहिए। हम अंदर जाएंगे तो हमें काफी सारी एडिशनल पावर मिल सकती है, तो हमें अंदर जरूर जाना चाहिए। तभी वो दोनों रेडी हो जाते हैं अंदर जाने के लिए। और ये देखकर वो बिजनेसमैन तो काफी ज्यादा अंदर से खुश हो रहा होता है। ये कितने कितने नमूने हैं ना, ये दोनों कितने पागल हैं। ये तो 2 मिनटों में मेरी बातों में आ जाते हैं, इनको बुद्धू बनाना काफी ज्यादा इजी है। तभी बिजनेसमैन उस गर्ल को कहता है कि तुम सबसे पहले अंदर जाओगी और ये लो कैमरा, इस कैमरे को तुम अपने साथ लेके जाना ताकि मैं जान सकूं कि उसका पाप क्या है और उसकी शक्ल कैसी है, वो क्या कर रहा है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, तो तुम इसको अपने साथ लेके जाना। और यहाँ पर तो वो स्ट्रीमर काफी आराम से बैठा हुआ होता है और वो कैमरे में देख रहा होता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी वो गर्ल वहाँ पे आ जाती है जिसको बिजनेसमैन ने भेजा था, और उसकी की तो एकदम से ग्लो करने लग जाती है। तभी उसकी डेविल वहाँ पे आ जाती है और कहती है, इसने वो पाप कर दिया तो तुम इसको नरक में भेज सकती हो, तो बी रेडी। यहाँ पे वो गर्ल तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है ये सोच सोच के कि अगर मैंने इसको नरक में भेज दिया तो मुझे एक एडिशनल पावर मिल जाएगी, जिसके कारण मैं उस बिजनेसमैन के चंगुल से तो बच सकती हूँ। और जैसे ही वो अपनी चाबी को एक्टिवेट करती है, वहाँ पे नरक का गेट खुल जाता है और वो काफी सारी मकड़ियाँ उसको वहाँ पे लेके जा रही होती है। लेकिन 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 यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है यार। वहाँ पे उसकी चाबी ग्लो करना बंद हो जाती है और वो सोचती है, यार अभी तो ये चाबी मेरी ग्लो कर रही थी, अभी से क्या हो गया। यहाँ पे उसकी चाबी ग्लो करना इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि वो पर्सन जिसको वो मारने आई थी, यानी कि वो नरक में भेजने आई थी, लेकिन वो तो स्ट्रीमर नहीं, वो तो उसका डेविल होता है यार, सच में। और वो जो स्ट्रीमर रियल वाला होता है वो तो कबर्ड में छुपा हुआ होता है,
और वो वहाँ से अपनी चाबी एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे उस स्ट्रीमर के नरक का नाम होता है इन्वेजन हेल। इसका मतलब ये, अगर उसे घर में कोई भी पर्सन आएगा तो उसकी चाबी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके कारण वो उस पर्सन को नरक में भेज सकता है काफी इजीली। इसी कारण उसने अपनी स्ट्रीम में बताया था कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो या अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे घर आ सकता है। सच में भाई, उस स्ट्रीमर ने तो काफी ज्यादा दिमाग लगाया था। तभी वो स्ट्रीमर उस गर्ल को नरक में भेज देता है। इसी के साथ साथ जो उस गर्ल की डेविल थी वो भी खत्म हो जाती है, वो भी मर जाती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो भी उस नरक को बनाएगा उसका पर्सन अगर नरक में चला गया तो उसके साथ साथ जो उसका डीमन है वो भी खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और उसकी नरक भी तबाह हो जाएगी पूरी तरह से। तभी हम देखते हैं विक्रम को, जो कि उस रूम की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पे एक लाइट सी जल रही होती है। तभी वो वॉकी टॉकी की हेल्प से रिया से पूछता है कि क्या क्या तुमने वो लाइट देखी उस रूम में जो जल रही थी। तभी वो रिया कहती है हाँ हाँ मैंने भी देखी, इसका मतलब कोई तो मेंबर हमारी टीम में से कम हो चुका है। तभी विक्रम डिटेक्टिव को भी सेम बात बताता है कि उस रूम से लाइट आई थी, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। उसके बाद विक्रम उससे कहता है कि जैसे कि मैंने रूल्स में पढ़ा था जो तुमने मुझे दिए थे कि अब वो 1 मिनट तक किसी और को नरक में नहीं भेज सकता, तो हमारे पास अभी 1 मिनट है, तो हम 1 मिनट में काफी कुछ कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। तभी वो डिटेक्टिव कहता है 1 मिनट, 1 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा, तुम यहीं पे रुको, मैं जाके देखता हूँ। और हाँ, यहाँ पे तुम रह के ये ध्यान रखो कि कोई भी अंदर ना आने पाए। तो वहाँ से वो डिटेक्टिव निकल जाता है और विक्रम सोचता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं तो यहाँ पे ये सोच के बैठा था कि ये फाइट तो काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं उस बिजनेसमैन को, जो कि अपने आईपैड पे देख रहा होता है सब कुछ कि उसका अंदर क्या है और वो कैसा दिखता है, सब कुछ उसको पता लग गया होता है। तो वो अपने माइंड में ये सोच रहा होता है कि चलो एक मेंबर तो कम हो ही गया हमारी गेम से। तभी हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को, जो कि बैठकर कंप्यूटर पे ये देख रहा होता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वो देखता है एक डिटेक्टिव, वो उसके रूम की तरफ ही आ रहा होता है। यहाँ पे वो स्ट्रीमर जैसे कि उसने पहले किया था सेम वो वैसे ही करता है। वो स्ट्रीमर अपने डीमन को भी अपने जैसा बना देता है और उसको अपनी सीट पे बैठा देता है और खुद जाके एक अलमीरा में बैठ जाता है। तभी वो अपने डीमन से कहता है कि जैसे वो मेरे रूम में एंटर होगा मेरी की एक्टिवेट हो जाएगी और मैं उसको जल्द से नरक में भेजूंगा। तभी डिटेक्टिव उसके डोर पे आता है और नॉक करता है। वो अंदर नहीं आता, वो बाहर से नॉक करता है। तभी वो स्ट्रीमर सोचता है यार ये अंदर क्यों नहीं आया। तभी वो अपने डोर के पास से जाकर देखता है कि ये कौन है। तभी वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि मैं एक पुलिसमैन हूँ और मुझे कंप्लेन आई है कि तुम्हारे रूम से काफी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी वो स्ट्रीमर तो डर जाता है और वो सोचता है अगर मैंने इस पुलिस वाले को अपनी नरक में भेज दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी पुलिस वाले आएंगे और मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे। यार मुझे कुछ तो करना होगा। तभी वो स्ट्रीमर कहता है कि मैं कैसे बिलीव कर लूं, पहले मुझे तुम अपना कार्ड दिखाओ। तभी वो डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड दिखाता है और कहता है कि मुझे कंप्लेन मिली है भाई, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। मुझे ये कंप्लेन मिली है कि तुम्हारे रूम से काफी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और काफी तेज लाइट आ रही थी। तो बेसिकली मैंने तुमसे 3-4 क्वेश्चन करनी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो तुम जल्दी से डोर ओपन करो। क्या वो स्ट्रीमर डोर ओपन करेगा? अगर वो स्ट्रीमर डोर ओपन करता भी है तो क्या डिटेक्टिव उसे नरक में भेज पाएगा? क्या होगा आगे, ये जानने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। थैंक यू।